तो आज की इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोल क्या होता है, उसके बाद उसके फॉर्मूले को समझेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, इसे हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो आप बाज़ार में गए हो और फल वाले के पास से आपने 1 डजन केले और 1 डजन टोमेटो मांगे हैं। तो उसने आपको 1 डजन केले और 1 डजन टोमेटो दे दिए। तो 1 डजन मतलब कितने, 12 केले और 12 टोमेटो। तो ये डजन क्या है, डजन एक नंबर है, वो कितना है, वो 12 है। तो वैसे ही मोल भी एक नंबर है। तो वो नंबर क्या है, 6.022 × 10⁻23। तो इसे ही हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ बनाना है, तो मेरे पास कितने बनाना है, 6.022 × 10⁻23 बनाना है मेरे पास। तो ये समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इसे थोड़ा आसान करते हैं। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 × 10⁻2 बनाना है, तो मेरे पास कितने बनाना है, मेरे पास 100 बनाना है। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ बनाना है, तो मेरे पास कितने बनाना है, इतने सारे बनाना है। जैसे हम डज़न को यूज़ करते हैं उसी तरह से हम मोल की यूज़ करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 6.022 × 10⁻23 मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास ऑक्सीजन है 1 मोल, तो इतने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या एटम्स मेरे पास हैं। तो अब समझते हैं कि मोल हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अब आप इमेजिन करो कि आप एक साइंटिस्ट हो और आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो आपके पास 50 ग्राम्स ऑफ वाटर है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के। तो आपको ये पता करना है। तो आप ये कैसे पता कर सकते हो, तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने इसे स्मॉल n से दर्शाया है, जबकि मास को हमने स्मॉल m से दर्शाया है और ये हम ग्राम्स में लिखते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास 50 ग्राम्स ऑफ वाटर हैं और उसे हम डिवाइड करेंगे मोलार मास से, जिसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो ये टर्म आपने पहले सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो इस टर्म को हम आगे समझने वाले हैं। तो एक्चुअल में मोलार मास क्या होता है, ये अगर हमको पता नहीं है तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना होगा मॉलिक्यूलर मास को। तो मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एटम में होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उनका मास कुछ इस तरह से रहता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻28 ग्राम्स। मास ऑफ प्रोटॉन रहता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स, जबकि न्यूट्रॉन का मास होता है 1.65 × 10⁻24 ग्राम्स। तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। तो इसीलिए जब भी हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को समझने से पहले हमें मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल होता क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। तो हमें मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना है। तो हमें डिफरेंट एटम्स के या सेपरेट एटम्स के पहले मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उन्हें ऐड करके हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले कुछ इंडिविजुअल एटम्स के मास को देख लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि हम एटम का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड करके। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाता है 1, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है। हीलियम का 4 हो जाता है, उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। लिथियम का 7 हो जाता है, क्योंकि उसमें 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह से बाकी के एटम्स के भी एटॉमिक मास आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब मॉलिक्यूलर मास को काउंट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर के मॉलिक्यूलर मास को काउंट करेंगे। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है।
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 AMU। तो ये AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट्स हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यानी O2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 AMU। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 से हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास मिलेगा 44 AMU। तो आप बोलोगे कि ये सभी AMU में हैं, तो इसे अगर हमें ग्राम्स में कैलकुलेट करना है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये 18, 32, 44 ये क्या है सब? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो पहले हमने देखा था कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? लगभग 1.65 इंटू 10⁻²4 ग्राम्स। तो अगर इन नंबर को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इन मॉलिक्यूल्स का मास ग्राम्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह से इनका मास हम ग्राम्स में निकालते हैं। तो अब मोलर मास को समझते हैं। तो 1 मोल क्या होता है? ये नंबर होता है। तो ये नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है तो मेरे पास इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो मेरे पास इतने कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो इतने सभी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मास रहेगा उसे हम मोलर मास कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर का। तो इसी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का जो मास रहेगा उसे हम मोलर मास कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन समझते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखते हैं वाटर का। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU। तो इसे हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 1.65 या 67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर ग्राम्स में आ जाएगा। तो ये ग्राम्स में तो आ गया। तो अब हमें वाटर के 1 मोल का मास निकालना है। तो 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हम आगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इस कैलकुलेशन को हम करें तो हमें 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास मिलता है वो 18 ग्राम्स मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 AMU है और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम्स पर मोल है। ग्राम्स पर मोल मतलब क्या? 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना मास है? तो ये 18 ग्राम्स आता है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि हम मोलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखते हैं। क्योंकि जब ये आप सारा कैलकुलेशन करोगे तो जितना आपका मॉलिक्यूलर मास आया है उतना ही आपका मोलर मास आएगा ग्राम्स पर मोल में। तो अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो यहाँ पे हम 44 AMU लिख देते हैं और ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास मिलता वो 44 ग्राम्स पर मोल मिलता। तो इसीलिए हम मोलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास को लिख सकते हैं। तो अब हम हमारे साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आप एक साइंटिस्ट हो और आपके पास 50 ग्राम्स ऑफ वाटर हैं। तो आपको निकालना है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो आप नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में ऊपर मास लिख दोगे वाटर का जो 50 ग्राम्स है और नीचे मोलर मास लिख दोगे वाटर का जो 18 ग्राम्स पर मोल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल के हम मोलर मास की जगह लिख देंगे। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा वाटर का 2.78। तो अगर आपको टोटल मॉलिक्यूल्स निकालने हैं वाटर के कितने हैं 50 ग्राम्स में, तो आप 2.78 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यही था वीडियो मोल्स, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।